वो व्यक्ति आपका पैसा नहीं चुका रहा है तो आप किस तरीके से उसका पैसा रिकवर कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप सिविल केस कर सकते हैं, दैट इज रिकवरी ऑफ मनी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि जो उस व्यक्ति ने आपके साथ विश्वासघात किया है, विश्वासघात के लिए 3 साल की सजा है, चीटिंग के लिए 7 साल की सजा है। अगर कोई आपके पैसे खा गया हो तो उसको वापस कैसे लें। बड़ा ही देसी से अंदाज में मैंने आपको बात बताई कि किसी का पैसा खा जाना या कोई भी ऐसी घटना हो जाना। बेसिकली हम इस टॉपिक पर आज वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दिया है, उधार के अलावा आपने किसी को मदद करने के लिए कोई पैसा दे दिया है और वो व्यक्ति आपका पैसा नहीं चुका रहा है, तो आप किस तरीके से उसका पैसा रिकवर कर सकते हो। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। अगर कोई भी व्यक्ति को आप पैसा देते हैं किसी भी मजबूरी के चलते या किसी भी उधारी के चलते, अपने दोस्त हो सकते हैं या कोई रिश्तेदार या कोई भी कंपनी जिसमें आपने पैसा लगा दिया और वो पैसा आपको नहीं देता है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप सिविल केस कर सकते हैं, दैट इज़ रिकवरी ऑफ मनी। सिविल सूट हो सकता है कि आपने मेरा पैसा लिया और पैसे को रिकवर करने के लिए रिकवरी ऑफ मनी का एक सिविल सूट हो सकता है। दूसरा, आप एक क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, दैट इज़ 420 एंड 406। 420 कहता है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को पैसा दिया है और वो पैसा नहीं लौटा रहा है तो उसने आपके साथ चीट किया है, तो 420 चीटिंग को डिफाइन करता है, ये चीटिंग हुई। इसके अलावा 406 कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि जो उस व्यक्ति ने आपके साथ विश्वासघात किया है, विश्वासघात के लिए 3 साल की सजा है, चीटिंग के लिए 7 साल की सजा है। अब बात आती है कि साहब हमने तो उससे चेक भी लिया था, कि हमने किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए, चेक भी हमने ले लिया, और अगर चेक ले लिया है तो चेक बाउंस का एक अलग से आप मुकदमा कर सकते हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए हम 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक मुकदमा करते हैं। मुकदमे के लिए, चेक बाउंस के मुकदमे के लिए स्पेसिफिक वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो चेक बाउंस का केस भी आप कर सकते हो। आजकल एक नई चीज़ ट्रेंड में आ गई। अगर आपने ऑनलाइन पैसा किसी को पे किया, मान के चलिए आपने 25,000 रुपये किसी व्यक्ति को दिए और उसने कहा 5 दिन बाद मैं लौटा दूंगा, लेकिन उसको हो गए 20 दिन, नहीं लौटा रहा है। तो आजकल लोग नई चीज़ ये करने लग गए हैं कि cybercrime.gov.in पर एक कंप्लेंट कराते हैं, अकाउंट का ट्रांसफ़र का स्क्रीनशॉट लगाते हैं और ये कहते हैं कि साहब इसने मेरे साथ साइबर फ्रॉड कर लिया। जैसे ही आप cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराते हैं, सामने वाले का व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। हालांकि ये एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ये साइबर फ्रॉड की डेफिनेशन में है या नहीं, ये एक अलग डिबेटेबल पॉइंट है। लेकिन एक ये भी तरीका है कि लोग आजकल ये भी कर रहे हैं, किसी का उधारी का पैसा अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसको ऑनलाइन कंप्लेंट कराते हैं और सामने वाले का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अकाउंट फ्रीज के बाद फिर बात आती है कंपाउंड करने की, क्योंकि जब कंपाउंड होगा, राजीनामा होगा, तभी सामने वाले के अकाउंट खुलेंगे। तो ये तरीके हैं जिनसे आप अपना उधार दिया हुआ पैसा रिकवर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं साहब इन कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना, तो आप ये ट्राई भी कर सकते हो, एक लीगल नोटिस देके। लीगल नोटिस देके भी आप रिकवरी ऑफ मनी का एक लीगल नोटिस दे सकते हो। उनको ये कह भी सकते हो कि साहब हम ये लीगल नोटिस इसलिए आपको दे रहे हैं, या तो आप हमें हमारा पैसा लौटा दें, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट में कोर्ट में प्रोसीड करेंगे, कोर्ट में आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स करेंगे। अब बात आती है सबूत क्या क्या चाहिए, तो आप एक स्टाम्प लिखवा सकते हैं, कोई व्हाट्सएप चैट आपके पास हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, या किसी फ्रेंड के थ्रू अगर आपने दिया है तो उसकी गवाही हो, वो एक आई विटनेस के रूप में काम करे, वो गवाही दे कि हाँ साहब मेरे सामने ट्रांजैक्शन हुआ। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो उससे बड़ा कोई प्रूफ ही नहीं है, चेक आपने दे दिया है। तो इस तरीके के सबूत आप पेश कर सकते हो और अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस रिकवर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।